खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आ रहा हूँ भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज हफीज़ शेख साहब का राब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब से। क्या मामला हुआ, क्या गुफ्तगू हुई? हम जानते हैं कि जो शुगर का मामला था इससे पहले बातें हो रही थी कि शायद कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए या कोई जुर्माना किया जाए, तो यह क्या सिलसिला और क्या इसका ये सेनेट इसका शाखसाना है या क्या मामला है? सियासी पार्टियों में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, 8 PMLN के और 8 PTI के नाराज़ लोग सामने आए हैं। क्या चाहते हैं, कौन से जमहूरी मुतालबात हैं? उनके नैब ने दोबारा से IPPs के जो नए मुआहदे हुए हैं या जो MOUs हुए हैं उनकी स्क्रूटनी शुरू करने का इशारा दिया है। क्या खेल है, कुछ होगा या नहीं? और इसके साथ IMF के साथ जो नया मुआहदा हुआ है इसके नतीजे में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या सिलसिला है, इस पर भी बात करेंगे और बड़ी अहम स्टोरी। मगर भट्टी साहब, हफीज़ शेख साहब का और जहांगीर तरीन साहब का किसने करवाया है, नंबर 1, और उसका वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, पिछले 3 दिन से जहांगीर तरीन साहब मुतरक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटेलिजेंस से खबरें मिली थी कि जनूबी पंजाब आपके साथ कोई हाथ हो सकता है, तो एक ही रास्ता है, जहांगीर तरीन को एक्टिव करें। इस पर हफीज़ शेख साहब ने भी हमारी इतला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर से मशवरा किया कि सर, जब तक जहांगीर तरीन एक्टिव नहीं होंगे तो मुश्किलात आ सकती हैं। जिसके बाद जहांगीर तरीन को जो जिम्मेदारी दी गई उनमें से 10 लोगों के उन्होंने हफीज़ शेख से गुफ्तगू भी करा दी है, जो जिनके बारे में इतला थी कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनको एक कस को जो इमरान खान साहब कहता है ना, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से फरमाते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ वो क्योंकि वज़ीर आज़म है, फरमाते हैं उससे ज़्यादा ऑफर हो चुकी थी पैसों की, जितना वो कहते हैं सेनेटर की। अच्छा, उस पर जहांगीर तरीन साहब ने वो डील ख़त्म करवा दी। और इसके बाद खुद कल वज़ीर आज़म ने जो फैसल वाडा के बारे में कुछ इख्तलाफ था सिंध में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक से बात की और उन्होंने कहा कि ये हमारे एहसासे हैं। तो जहांगीर तरीन का जहाज़ आने वाले दिनों में आज गालबन मेरा ख्याल है फैसलाबाद गए हैं। फैसलाबाद से भी एक आदमी नाराज़ था जिसका प्राइम मिनिस्टर को मैसेज गया था कि मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा। अब जहांगीर तरीन साहब मेरी इतलात के मुताबिक उसके घर हैं या उस वक्त निकल गए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ने अब मोर्चा संभाल लिया पंजाब और बलूचिस्तान का कि वहाँ से PTI के लिए वोट का जो नुकसान का खदशा है उसे दूर करें और उन लोगों को राज़ी करें जो नाराज़ है। अच्छा, यानी वो MPA तोड़ भी रहे हैं और जो नाराज़ थे उनकी बात भी करवा दी, नाराज से भी करा दिया। और बाद MNA, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के इस वक्त मुस्लिम लीग नून में 3 MNA ऐसे हैं जो उनके कहने पे वोट दे सकते हैं और वोट नहीं दे सकते। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। उनकी क्या क्लाउट है इसकी? नून लीग के जो 3 MNA हैं उनमें मरियम को 1-2 पे शुबा भी था, मरियम नवाज साहबा को, वो भी मोहतरम काबिल एहतराम है, उन्होंने भी बंदे की जिम्मे लगाई है। ये पता करें 3 MNA जो मुस्लिम लीग नून के हैं जहांगीर तरीन के इतने क्लोज कैसे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब, मेरा ख्याल है जो फाइनल राउंड शुरू हो गया है, जो 3 मार्च को नैब के इलेक्शन होने हैं, उसमें मेन आपको हीरो के तौर पे नज़र आएंगे PTI की तरफ से। बज़ाहिर इनकी इमरान खान के साथ तस्वीर नज़र नहीं आएगी, लेकिन नाराज़ लोग और मुस्लिम लीग के, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के लोगों से इनके रवाबते रोज़ बढ़ते जाएंगे। मलिक साहब, ये क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है? बिल्कुल सिंपल है, प्रेडिक्टेबल है। 2-3 चीज़ें तो साबित हो गई ना कि आपकी PTI के अंदर लोग नाराज़ हैं, वो मैनेज नहीं हो रहे। फिर आपको ये भी साबित हो गया कि ATM और जहाज़ ही चलेगा तो PTI चलेगी। तो नून लीग भी नाराज़ है। नहीं, पॉइंट तो ये है ना, आप तो चले हैं पैसे के खिलाफ, आप तो करप्शन के खिलाफ हैं, आप तो मारामारी के खिलाफ हैं, नोटों के खिलाफ हैं। अल्टीमेटली 2 साल के बाद वो बंदा जिस पे आपकी अपनी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब्सिडी के नाम पे एयरपोर्ट बना गया, मैं इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, साबित नहीं हुआ। साबित तो यही हुआ ना। मुझे ये बता दें कि जहांगीर तरीन साहब को जो जहाज़ चलता है उसमें पेट्रोल नहीं पड़ता। जब वो किसी से मिलते हैं, भट्टी साहब ने आपको खबर दी है इंडायरेक्टली कि 70 करोड़ पर बताया था वज़ीर आज़म ने, इन्होंने कहा है कि उनको 70 से भी ज़्यादा ऑफर है। आप मुझे बता दें, जहादी आदमी है जहांगीर तरीन के पास, ऐसी कौन सी खूबी है? इसका मतलब साहब मैं ये समझूं कि इमरान खान जो है ये जो पिछला गन था उसको साफ करने में नाकाम हो गया, वही गन में वापस चले गया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपने उसी गन पे वापस निकाला। मेरा सवाल आपसे ये, आपने नवाज शरीफ को क्यों निकाला? ये काम तो ये गन तो वो डाल सकते थे, बड़े अच्छे और गन डला रहना चाहिए था। अच्छा कादी साहब, सेनेट इलेक्शन में कौन सी जमात में इख्तलाफ नहीं है, मुझे उसका नाम बताएं। चलो मैं आपको इवन के मौलाना फजलुर रहमान ने जिनको टिकटें दी हैं, आपको पता है, सब घर को दी हैं। और यार इख्तलाफ हमेशा होता है। इनफैक्ट इमरान खान साहब पंजाब में उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं था
जो ब्रिज का रोल अदा करे, जिसके बाद जहाज भी हो, ब्रिज का रोल अदा करे। क्या आपका मतलब है यूसुफ रजा गिलानी, जिसे बज़ाहिर बादियुल नज़र में लग रहा है कि वो नाकाम हो जाएंगे, उनके नंबर गेम अगर देख लें इस वक्त, तो क्या आसफ अली जरदारी ने अटैचियों के वजन के साथ नहीं किया? इस इतवार को क्यों आए पिंडी, वो किसको मिले? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती भट्टी साहब कि जो होता है ना सोल राइट्स, सारे राइट्स सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है खरीदो फरोख्त के ना। मैं कह रहा हूँ जरदारी तो बाकी साहब के साथ जो है उनके से उनको इजाजत है, वो उठाए जा रहे थे। ये मुलाकात पता करे ना कहाँ गए हैं, ये पता करे ना कहाँ गए हैं जरदारी साहब। नहीं, ये मुझे ये बताएं कि ये उस वक्त जनूबी पंजाब और केपी के सॉरी बलोचिस्तान के कौन से एमएनए वहां मौजूद थे? ये कड़वा सच है यार, इस मुल्क में इलेक्शन में सौदा चलता है, पैसा चलता है, ये कड़वा सच है। अगर ये लेकिन नून और पीपल्स पार्टी के लिए क्यों जायज है और इमरान के लिए क्यों नाजायज है? मेरी बात सुने, नून लीग ने आज तक कौन सा इलेक्शन, वो बाबा करप्शन है। अच्छा नहीं, परवेज रशीद की आप बात नहीं करते, वो मेरे लिए भी काबिल है। नहीं, आपका अगला या पिछला छोड़े, 2011 से वहां रह रहे हैं, कमो बेशतर 250-300 दिन, 2,500-3,000 दिन, अभी आप 2000 से ज्यादा दिन रहे हैं। तो अब कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला था मैंने पैसे देने हैं। यार कैन यू मेजर कि पंजाब हाउस में आप रह रहे हैं, सरकारी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा इमरान खान करे तो जुर्म है, ये करे तो जुर्म नहीं है। ये जुल्म है। तो आज 21 में आप कह रहे हैं मुझे बंदा नहीं मिल रहा अकाउंट में, पैसे किसे जमा? और भाई 11 से रहना शुरू किया है, आपको पहले नहीं था पता? वैसे मेरा आपसे एक सवाल है कि 11 साल जिस बंदे को ये पता ही नहीं है, ये देखें ना, ये फिर मुझे बताएं ना काजी साहब, मैं और आप किसी सरकारी जाके रिहाइशगाह पे एक दिन रह सकते हैं, अगला अटैची पकड़ के बाहर मारता है, ये कमरा कानून है कि 8 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। और ये बुक भी वजीर आला हाउस करता है, पंजाब हाउस जो इस्लामाबाद है ना, पंजाब हुकूमत का है। तो मुझे बताएं किस आइन और कानून के मुताबिक ये वहां रहते रहे? अब तो इल्जाम लगा रहे हैं मैंने नहीं पैसे देने। ऐसे डिफाल्टर असेंबली में आ जाए, बंटी साहब, सेनेट में वो कहते हैं हमारा बर्थ राइट है क्योंकि हम नून लीग से हैं। इमरान खान तूने नहीं करनी, हम तो करेंगे, ये एक तो आर्गुमेंट है। दूसरी बात, ये सवाल मेरा आपसे ये है, जिस बंदे की ये इंटेग्रिटी हो कि 26-2,000 रुपया डेली का ना दे, वो उसको आप लॉ मेकिंग में। अच्छा, मैं मलक साहब, आप थोड़ा सा मलक साहब गुस्ताखी मार, परवेज रशीद साहब 69 लाख कमो बेशतर देना, अभी इसमें खाने के पैसे नहीं है, अगला स्टैंडर्ड मैं दूंगा, इससे भी खौफनाक है। रहने के हैं और रहने के भी पैसे कम लगाए, इससे डबल रेट है। उसके मुताबिक ये रहे हैं पहले 10 जनवरी 2011 से लेके 12 अप्रैल 2012 तक, फिर 12 अप्रैल से लेके 30 अगस्त तक, फिर 2 जून से 13 से लेके 18 तक। आप मुझे बताएं, आप 5 साल एक सरकारी रिहाइश का इस्तेमाल कर रहे हैं मुफ्त, आपको पता नहीं मैंने पैसे देने हैं? ये तो ये अब जवाब उनका मुनासिब है कि मुझे अकाउंटेंट नहीं मिल रहा। सीधा डाक है, ये तो रियासत का पैसा है, रियासत में डाका मार रहे हैं, आप मुल्क के डिफाल्टर नहीं यार, ये उनके सबसे अहम सेनेटर हैं, उनका हरावल दस्ता है। ये मेरी मतलब है उनका हरावल और दस्ता हो पहला हो, लेकिन पैसे क्या इन्हें पंजाब उसके नहीं देने चाहिए? मुझे सिर्फ ये बता दें, या फिर मुझे भी इजाजत दे कि मैं सरकारी खर्च पे जाके लोगों के पास, तो फुटपाथ पे आप सोने नहीं देते, इधर पंजाब हाउस की जो बिजली है उसके कमरे का इनका 24 घंटे एसी चलता था। इनका हुक्म था कि मैं घर आऊं ना आऊं, उस कमरे में आऊं ना आऊं, मेरा एसी नहीं बंद करना। मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, एक आम शहरी पंजाब उसके आगे से गुजर सकता है कि नहीं? बस यही जवाब है। मेरा ना छोड़ दे। मतलब सब ये बताएं, अब वो मरियम की भी ट्वीट सामने आ गई कि चमकेगा नवाज शरीफ और परवेज रशीद। मैं मरियम अपनी नवाज बहन से पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून बताएं कि सरकारी रिहाइशगाह में कोई रहे और 8-10 साल तक पैसे कोई ना दे, बड़ा सही और सवाल फिर वो चमके भी? यार वो चमकेगा तो मुल्क तो फिर दमकेगा। साहब बड़े डाढ़े हो, और इसी किस्म के बंदे होने चाहिए। और कारी साहब चाहिए तो पैसे तो दें उनके। है ना, इसी किस्म के बंदे चाहिए। आप अपने इस बिजली का, मलक साहब मेरे कहने पे इस दफा बिजली का बिल ना दे, अगर 2 दिन बाद आपका बिल ना काटने आ जाए, और राजा जफर उल हक को टिकट नहीं दिया, मुझे पकड़ लें। मेरे घर वाले निकाल लेंगे। राजा जफर उल हक ये मुफ्ते नहीं लगाता, हुकूमत को चूना नहीं लगाता। मैं कह रहा हूं दे परवेज रशीद को टिकट, ये हक है। लेकिन परवेज रशीद, सबसे एक सवाल है, आज ये कहीं मैं सुन रहा था
कि जी मुझे पता ही नहीं है मेरे पैसे अकाउंट अच्छा, उनको पता ही नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो पंजाब हाउस में रह रहे हैं, उधर सरकारी देसी अच्छा, एक और भी बट्टी साहब आपके पास एक और डॉक्यूमेंट और भी आते रहे खाने के लिए। वो उनकी बेटी भी मोहतरमा वहां रहती है, वो बेटियां हमारी सब की, लेकिन वो भी नहीं है वहां पे, वो भी रही हैं, उनका भी 26 लाख है। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज हमारी बहन ने किया, अच्छी बात है, डिफेंड करे, बड़ी मुतरक है, लेकिन क्या ऐसे बंदे को डिफेंड करना जो सरकार के माल को नहीं बनता, डाका मारे और उसके पैसे ना दे? नहीं, गलत है ये। वैसे ये मैं भी हूँ, ये आप भी हो, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं थोड़ी सी जल्दी साहब, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने भी इस जंग में पूरे बराबर के शरीक है। उन्होंने एक जो सेनेटर को टिकट दिया था, उसके पास इल्ज़ाम है कि वो जैली सिगरेट बनाते हैं। पाकिस्तान का 70 अरब रुपया का जो टैक्स चोरी है ना, वो जैली सिगरेट से बनता है। तो जो लोग जैली सिगरेट बनाते हैं, मैं एक इल्ज़ाम की बात करूं, इसका मतलब इतने अरबों रुपए वो आपके निकाल लेते हैं, तो वो वहां से बस प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपके लोहे को काटने के लिए वही ब्रेक इन्हें डाका जायज, इनका डाका जायज, हम तो कह रहे हैं इनको बर्थ राइट है इनका। एक ब्रेक के बाद, अजान के बाद हाजिर होते हैं और फिर बहुत सी अहम खबरें और भी। अच्छा बड़ी साहब, कुछ चीदा इसी सैनेट के इलेक्शन के हवाले से जो बातें आई, नोटों की तस्वीरें और वीडियो चलती रही, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ बातें की हैं। क्या सिर्फ कभी सैनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ है? पोलिंग बूथ में ना रिश्वत चलती है, ना उम्मीदवार से कोई रब्ता होता है, ये एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था। क्या इलेक्शन रिजल्ट के बाद वोट का जायज़ा लिया जा सकता है? ये मुख्तलिफ सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब देखिए, आइन में एक तरमीम अब आप कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुझे नहीं लगता, वैसे तो उनका इस्तेकाक है, जो भी वो फैसला कर दें, बाद नज़र में तो यही लगता है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं हौसला अफजाई करने की बात होगी। देखिए कादी साहब, मेरे लिए जो सबसे तकलीफ की बात है ना, एजाजुल हसन साहब नहायत काबिल एहतराम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं मंशियात और 2 नंबर। कल उनकी ये क्या इस रास्ते को रोकना नहीं? मादी में जो भी करता रहा, इसको इमरान खान साहब को ना क्रेडिट दें शो फैंड का। क्या सियासी जमातों का अखलाकी तौर पे ये फर्ज नहीं है कम से कम इस खरीदो फरोख्त को रोके, उसके लिए अपना रोल अदा करें? क्रेडिट मेरा आज आपसे सवाल, मैं समझता हूँ इमरान खान, मेरी वह होता, मैं कहता जी पीडीएम को सारा क्रेडिट दे देते हैं शो फैंड, आप इसमें और मजीद तरमीम कर लें। साहब ये अरबोंपति लोग हैं, ये 2000 रुपया जो है वो किराया देने को तैयार नहीं, रात को जहाँ रहते हैं, तो ये खुद करेंगे, अपनी बंद कर। ऐसे सेनेटर बनाएंगे जो पंजाब हाउस सरकार के गरीब के पैसों पे रहे और 10 साल बाद कहे मैं पैसे देने गया था, मुझे अकाउंटर नहीं मिला। भाई 11 में तो पंजाब हुकूमत आपकी थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं दिए? 12 में आपकी थी, 13 में आपकी थी, 10 साल से जब इनकी हुकूमत थी तब भी नहीं बंदा मिल रहा। फिर तब बंदे की जरूरत है, पूछे कोई पूछ सकते हैं हमारी गवर्नमेंट में? हम तो मालिक है भाई, हम तो हुक्मरान नहीं है, हम बादशाह थी। ऐसे लोग आप कामयाब करके सेनेट में ले जाएंगे तो फिर उधर यही होगा जो हो रहा, जो सिर्फ 5 या 8 हज़ार लोगों का चूना लगा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को, तो जब उधर जाके पहुंचेगा फिर 8-20 करोड़ अरब का लगाएगा, पैसे ऐसे ही पूरे करेंगे। नहीं यार, हमने जमहूरियत की लड़ाई भी तो लड़नी है, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा भाई आप जमहूरियत की लड़ाई लड़े, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रह के मुल्क को लूट के ना लड़े। अच्छा, आप लड़े, ये आपका हक है। अच्छा दूसरा यार मलिक साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब से मेरा बहुत टॉक शो में हम 1-2 दफा अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, हम टॉक शो में अक्सर 1-2 दफा आर्गुमेंट हो जाती थी, लेकिन मुझसे खुसूसन वो शफकत भी करते थे, बहस अपनी जगह, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, लेकिन अल्लाह उन्हें करवट उनका सियासत में एक नाम है, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग को उनकी आवाज की कमी महसूस होगी। देखिए बारी आवाज, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब के साथ हमारा बड़ा प्यार था, वो अक्सर नाराज रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला मैं उन्हें करवट कोड़े जन्नत दे। माफी चाहता हूँ, कई आदमी थे, मशायर भी थे और बड़ी माशाल्लाह। चलें बहरहाल, विल मिस यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला आपको गरीब की रहमत करे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब मसला ये है कि अब ये सवाल ये है कि सारा आप उठा के सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाते हैं, जब आपके पास एक फोरम मौजूद है, असेंबली ने लॉ मेकिंग करनी है, अगर ये अपने आप को यानी ये क्लींजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर हम तो करेंगे नहीं, हम तो कब्जे ग्रुपों को टिकट दे रहे हैं। भट्टी साहब देखिए, फिर आप मेरी बात पे तो नाराज हो जाते हैं। आप मार्शाल्लाह ना कभी अच्छा था, ना हो सकता है, ना कोई साफी मार्शाल्लाह के हक में हो सकता है। सर 2008 से आपकी जमहूरियत हुकूमत का तसलसल चल रहा है। मिसाक जमहूरियत में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। 10 साल चलो ये हुकूमत पे ये नहीं कोई मेहरबानी करना चाहते, नहीं मुज़ाकरात करने चाहते, उस 10 सालों में ये कानूनी खिलाफ पूरा कर लेते जिससे करप्शन को रोका जा सकता। काई साहब मुझे बताया ना, वो नून लीग की हुकूमत रही ना,
13 से 18 तक, 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी बड़े डांटे तो इन्होंने क्यों नहीं कानून साजी की? मैं बताऊं क्यों नहीं की, मैं बताऊं। कल आपको पता नहीं चला क्यों नहीं की कि 264 थैले खोले तो 112 में कागज भरे हुए थे। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है हमारा मैंडेट है, वोट मेरे से शहीद काजी साहब, इसका फिर ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी आपको ना, इसका मतलब है ये सियासतदान खुद चाहते हैं ये गलाजत रहे, धांधली होती रहे, लेकिन हो इनके हक में तो फिर ठीक है। तो सर जी ये नहीं है, ये लीडरों के नाम पे जो जालसाजी हो रही है हमारे साथ, हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। मलिक साहब मुझे बताए ये कैसे लीडर हैं जो अपने लिए ही शफाफ इलेक्शन का आइन नहीं बना सकते? देखिए भट्टी साहब, मैंने आपने नहीं बनाना, आपका जो खरीदो फरोख्त वाली बात है वो आप 200% सही कह रहे हैं। मतलब दुनिया का कोई अकल रखने वाला बंदा आपसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। मगर जो मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से बन रहा है वो ये बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी से हमें पता लग जाएगा आपके पास इतने वोट हैं। मेरा सवाल ये कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं टच कर रहा, वो जो फैसला करेंगे। अगर ये मुतनासिब नुमाइंदगी फिर हम इलेक्शन क्यों कराते हैं? इसकी क्या वजह? ये एक सवाल आप दोनों से बना। देखिए मेरा, जिन्होंने ये आइन बनाया था उन्होंने कहा था वजीर आजम आपको बताना पड़ेगा कौन है, फिर ये वोट आप छुपा सकते हैं, इसके पीछे भी कोई विजडम है। मेरी बात सुन ले मलक साहब, आप माइंड कर जाते हैं। आप आइन में ये तो तरमीम कर सकते हैं कि जो तीसरी दफा वजीर आजम बन सकता है उसकी इजाजत है, उसके बेनिफिशरी 20 करोड़ अवाम में से कितने लोग हैं? वो एक नवाज शरीफ था। आपके आसफ अली जरदारी ने BA फेल की डिग्री पे ये कहा कि जी BA फेल भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो तरमीम की ना, वो अपने MNAs के लिए, अपने लिए नहीं, अपने मलिक साहब की इम्यूनिटी दी। अब मुझे ये बता दें, अगर ये गंद साफ होता तो सियासतदानों की गुडविल बनेगी ना, हम उनकी तारीफ करेंगे, यार अब पैसा नहीं चल रहा। हम तो ये कह रहे हैं कानून साजी अपने लिए करें। मैं तो देखिए आप इमरान खान है, मैंने फैसला करना है कि अपना फीस शेख को वोट दो, अब हम सारे फॉलो करेंगे ये तो आमरीत नहीं हो जाएगी। आप मुझे मेरी चॉइस ही ले रहे हैं मेरे से। अच्छा फिर मेरे 2 मिनट ठहर जाए ना, फिर आप सियासी जमातों जब इलेक्शन कराते हैं कोई कैंडिडेट कोई आ जाता है, कोई आ जाता है, बड़ी साहब क्या हमेशा होता है। अब ये क्या इलेक्शन, क्या टिकट देने का इख्तियार किसको होना चाहिए? ये तो पार्टी के हेड को है ना। मगर यार आगे बढ़ना है स्टोरियां बहुत सी। मुझे नवाज शरीफ साहब से कोई राब्ता हुआ है किसी हमारे यहाँ बड़ों का? 1001% हुआ। इमरान उनकी एक ही गुजारिश थी कि मरियम के लिए सोफकार न रखा जाए। नहीं ये नवाज शरीफ की गुजारिश थी। नवाज शरीफ और क्या करें, वो पत्थर मारती हैं आके, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं करते, हमले करती हैं उस पे। नहीं देखे और क्या चाहिए? देखिए वो एक बाप तो हमको लगता है ये नूरा कुश्ती नवाज शरीफ एक बाप तो है, तो बेटियां रहमत होती हैं, तो मरियम नवाज तो उनके लिए तो रहमत है। लेकिन वो उदास भी अपनी बेटी से, बड़ी बेटी यकीनी बात है कि वो ज्यादा लाडली होती है, प्यारी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ लोग मान भी गए थे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा ठीक है ये केस फाइनल करवाएं, चले जाएं। और दूसरी बात, कौन सा केस फाइनल करवाएं? जो मरियम पे। दूसरी बात, वजीर आजम ने नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है, हम गारंटी देते हैं आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अदालतों को सामना करे और आके बेशक सियासत करे, लेकिन अदालतों से क्लियर हो। इस पर वजीर आजम ने कहा मेरी सेहत इजाजत नहीं देती मैं पाकिस्तान आऊँ। नवाज शरीफ साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के पैगाम पे कहा है कि उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा जी आप पाकिस्तान आए, आप मूवमेंट चलाए, PDM की खुद क़यादत करें, लेकिन जो अदालतों के फैसले, अदालतों से उसका फैसला करवाएं। उस पर उन्होंने कहा मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। जो जो ब्रिज बना हुआ है उसको ये कहा गया फिलहाल मरियम को भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि फिर वो इसी तरह से बयान दें। ये मुझे नहीं पता दूर जाके आती हैं या नहीं आती, मैं तो जो खबर मुझे तो लग रहा है ये कोई यहाँ एहतसाब नहीं हो रहा, नूरा कुश्ती हो रही है। क्यों मलिक साहब? अच्छा आपको लग रहा है? खुद ही कह रहे हैं जब अगर सारा कुछ अगर ब्रिज नहीं करना है तो फिर हमें इलेक्शन की क्या जरूरत है? फिर हम क्या बहसें कर रहे हैं? उसके बाद मैं तो आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, जो तंजन में थोड़ा सा करता हूँ मकसद, मैंने एक नया सवाल आपसे शुरू कर दिया, फिर आपने नवाज शरीफ को क्यों निकाला? आप मुझे दिखवा दें करप्शन में कोई कमी हुई है, सेनेट के इलेक्शन में कोई अक्लमंदी आई है, चोर बाजारी खत्म हुई है, खरीदो फरोख्त बंद हुई है, कुछ भी नहीं, सब वैसे का वैसा है। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि निजाम वहीं का वहीं है, और आज फिर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाओ इस सिस्टम में, तो फिर चोर नहीं, नंबर एक तो अगर ये गंद वाकई करप्शन हो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, ये कहा था। अच्छा तो मैं अब भी वही थोड़ा सा बात मौका दे दे। एक तो ये गंद हो रहा है वाकई, क्या इसे रोकने के साफी का काम नहीं है आवाज बुलंद करे? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं उस गंद का हिस्सा बन जाऊं, मैं आपसे तो तनकीद ही नहीं कर रहा, मैं तो खान साहब से कह रहा हूं चल रही। हाँ दूसरी बात, उनको जो नवाज शरीफ को कहा है, उन्होंने कहा जी अदालतों से क्लियर हो, ये नहीं कि आप आए और आपको जहाज से सीधा जाती उमरा जाके आप आलू गोश्त और पाए खाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी
करप्शन को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। मैं खुद ये कह रहा हूँ, मैं बात कर नहीं सकता बड़ी साहब बात ये नहीं है, बट इमरान खान साहब अगर नाकाम हुए हैं और हुए हैं, इसका मतलब है कि पिछली करप्शन जायज हो गई है। देखिए ना, मेरी क्या औकात, मेरी सुन ले, मेरी क्या औकात मैं पाकिस्तान की अदालतों पे कमेंट करूं। अब उज़ैर बलोच साहब को 11 तो बरी मुकदमा से हो गया, तो नवाज शरीफ हो जाएंगे। अब आप देखे ना, फंस गए उन्हें, ये फंस गए हैं मलिक साहब, 11 पे हो गया। वैसे मिसिंग पर्सन का आप शो डालते नहीं होना चाहिए, कोई भी कह रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन उज़ैर बलोच जो इंसानी सरों से फुटबॉल खेलता रहा है और अदालतों से रिहा हो रहा है, क्या वो बाहर आके बाद में 500 और बंदा कत्ल नहीं करेगा? मुझे बताएं फिर उन मलजूमों को जिनके बंदे वो कत्ल करेगा, सवाल है वो अपने कातलों को कहां से? मगर निजाम पे तो सवाल आ गया ना, 11 में तो वो बरी हो गए। जिसने गलत किया ये पूछो उनसे। बदकिस्मती है ना इस मुल्क में, जब जिस पार्टी को हाथ डाले वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और यार उज़ैर बलोच मैंने आगे उसके केस खत्म नहीं, काजी साहब उज़ैर बलोच ने मेरा आपका 5 रोज खत्म होते हैं। मुझे बताएं उसकी सरों से फुटबॉल आप ये कह चुके हैं ना कि ओपन एंड शट केस है ये राय विंड की जायदाद का 100%। क्या मैं अब भी बात कर रही है, रोज कह रही है, मैं कह रहा हूं नैब के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ना है, आगे ये मुझे बताएं कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, ये क्या जो फाइनल रिजल्ट होगा इस पे कोई नतीजा खेज होगा, इस पे इसका कोई असर होगा? देखिए, हर मेरी इतलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों में फॉरवर्ड ब्लॉक है, और कम से कम मैं आपका वेलविशर हूँ, मैं चाहता था काजी को टिकट मिले, मैं नून लीग में हूँ, मिल गया मलिक साहब को, मैं खिलाफ हूँ। भाजी ये बड़ी ज्यादती हुई है, क्या लेन देन हो गया इनके साथ? मैंने सही सलूक नहीं किया, बचपन ही मैंने मामा मारदा सी। अब ये पीपल्स पार्टी नून लीग में ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनकी क़यादत असल में जो हैं नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने कागज़ भेज दिए थे, हुज मरियम, उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, फिर उनके सिग्नेचर कराए गए। इख्तलाफत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन इख्तलाफात को रोकना एक ही तरीका था। ये सारे सियासतदान हुकूमत अपोजिशन बैठती और कहती कि इलेक्शन शफाफ कराना है, जो मर्जी जीते, लेकिन इधर शफाफियत का नाम लेना तो जुर्म है। आपने जाती पार्टियां, आपने अपने कारोबार बनाए हुए हैं, आपको पता है इस वक्त क्या निगोशिएशंस हो रही है? कुछ MPs ने, MNA ने कहा कि भाई हम डर गए हैं, अगर ये खुफिया राय खत्म होती है तो उनको पता क्या समझाया जा रहा है? उनको ये समझाया जा रहा है भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप उस दिन एब्सेंट भी हो सकते हैं, और किसी ने अगर मैं एब्सेंट होगा तो फिर मेरे वज़ीर आज़म को पता चल जाएगा या मेरे पार्टी हेड को पता चलेगा, फिर एक आइडिया दी कि आप 2 मोहरे लगा दें, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब तक आप अच्छा मलिक साहब, आप इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जाती लड़ाई है, सियासत का कोई तल्लुक नहीं, सारी पावर की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है। मैंने बता दी, जब आप सिगरेट वाले को सेनेटर बना रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि 70 करोड़ रुपए आपका चोरी हो रहा है। बाकी बने हैं उनकी खूबियां बताएं। चलो यही है, मुझे फैसल बाटा की बता दें। क्या खूबी है उनमें? यार PTI सारी गलत, चलो आपके मुताबिक ब्रेक है, फरिश्तों के नाम बताएं। मैं पीपल्स वो भी ATM ही है, मैं तो भाई ये सारे अमीर आदमी आएंगे। और ये भी मैं आपसे आके पूछूंगा कि क्या मियां साहब के दौर में भी कोई लोग मिसिंग 3 दरबार में हुए, कि 3 दरबार में एक बंदा भी मिसिंग नहीं हुआ था? ये आज ही क्यों इशू हो रहा है? लेकिन इस पर भी बात करेंगे और मजीद भी खबरें। एक ब्रेक हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो 12 बिजली का सेक्टर है, फेस्टिंग वूंड बन गया है और हमारी मैशियत को जिस तरीके से इसने खोखला किया है पिछले आप कह लें 25-30 सालों से। मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप नैब कह रही है कि ये जो नए MOUs हैं इनको किया जाए, सामने लाया जाए, या उसकी वो स्क्रूटनी कर रही है। आप क्या समझते हैं, क्या सारी स्क्रूटनी या कम से कम वो जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तमाम मुआहदे क्यों नहीं हमारे सामने लेके आते? 94 से लेके अब तक बात तो बिल्कुल सिंपल सी है। 403 अरब आपको उन्होंने कहा जी मजीद दें, चले मान लिया हम जो पाकिस्तान ने मुआहदे किए वो मैं ही पाकिस्तान हूँ, मगर मैं आपको सच बताऊँ इस माम में सारे नंगे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मुआहदे किए हैं, नून लीग ने भी मुआहदे किए हैं, मुशर्रफ ने भी मुआहदे किए हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे, पाकिस्तान से मुराद क्या है? पाकिस्तान से मुराद है मैं, आप, हम सब, हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है। दुनिया की कोई रियासत को ये हक पहुंचता है कि मेरा मुआहदा मुझे ही ना बताए? ये कौन सा टॉप सीक्रेट है? अल्लाह माफ़ी थे, मैं कोई एटम बम का राज पूछ रहा हूँ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरी फौज के पास कौन से सीक्रेट है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पैसों से जो आपने डील की है वो मुझे बता दें। सच ये है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, नैब ज़रूर उन पर इन्वेस्टिगेट करें। मैंने परसों भी आपको ये खबर दी थी कि आपका जो 2300-2400 रुपये का डेट है, जो कर्जा आप पे बनता है, वो IMF कह रही है वो 5000 तक चले जाएगा 2025 में। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसमें फौज का खर्चा, कर्जा, सारे खर्चे आप भूल जाएंगे। आप IPPs को नहीं रख पाएंगे। खुदा के लिए इसको नहीं, मैं ये कहता हूं, भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। भट्टी साहब, दुनिया में असूल है कि जब किसी चीज की रसद बढ़ जाए
तो उसकी कीमत कमी आ जाती है। इस वक्त हमारी बिजली की जो कैपेसिटी है वो पता नहीं कितनी हो गई है और साथ कीमत भी बढ़ रही है। कैसा मेरी गुजारिश है, मलक साहब ने कहा हम एटमी राज तो नहीं पूछ रहे ना, हम IPP के साथ जो मुआहदे किए हैं जिसका बिल हर पाकिस्तानी ने देना है, मस्जिद वाले ने भी देना है, मंदिर वाले ने भी देना है, मजदूर ने भी देना है, पाकिस्तानियों ने देना है, अवाम ने देना है ना। अवाम ने देना है। हम ये कह रहे हैं कि जो बोझ हम पे अरबों रुपए का आप डाल रहे हो, हर दूसरे दिन कीमत बढ़ा के हमें बता तो दो इसमें मुआहदा किस बेस पे किया था। इसमें तो कोई मेरा ख्याल है ना बात नहीं। जब ये केस हाई कोर्ट लाहौर में गया तो शहबाज शरीफ साहब ने का दौर था, तो जो उन्होंने सूबे ने मुआहदे किए तो उन्होंने कहा जी ये वो बैंक वाले नाराज होते हैं, नहीं, कोई कौमी राज है उनका। कौमी राज क्या, खुदा ना खास्ता मुल्क की सलामती के खिलाफ तो नहीं पूछ रहे, बैंक की सलामती भी खतरे में थी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिसका पैसा अवाम पे बोझ पड़ा है ना, बिजली बढ़ेगी IPPs को, अब आपने 400 अरब जितने भी दिया है अवाम की जेबों पे डाका है ना, 4 दफा बिजली 22 दफा 2 साल में हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई अगर कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है तो अवाम के सामने तो लाओ। यार बिजली जो हमें दे रहे हैं इन्हें पढ़ कितने की रही है, ये हमें कितने की दे रहे हैं और बीच में टाका कितना मैं आपको याद करा रहा हूं, आपने परसों है। प्रोग्राम में बताया कि 22 दफा आपकी बिजली 2 साल में बढ़ी है। अब IMF कह रहा है कि पहले 800 अरब वापस करो फिर आगे मुआहदा करो। IMF तो IPPs के साथ खड़ा है, आप किस तरह से निपटेंगे? आप अक्सर नाराज हो जाते हैं, मैं यही कह रहा हूँ करप्शन और कमीशन के इस तसलसल को कभी तो रोकना है, नहीं रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर कल को महंगे मुआहदे होंगे, फिर आने वाली नस्लें भी आपकी मकरूज रहेगी। अब मैं और आप 2 लाख से ज्यादा मकरूज है, ये सब कैमरा मैन एक 2-2 लाख से ज्यादा मकरूज है, मेरी आने वाली नस्लें 20-20 लाख पे मकरूज हो जाएगी, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्टर पे आ जाएगा। इन कमीशन माफिया को IPP 94 में गालबर हुआ था, अब तक हम ये नहीं जान सके कि ये जितनी बिजली ली है कहाँ से ली है, किस कैपेसिटी पे ली है। हमारे कल एक शख्स को मैंने टीवी पे सुना, एक बड़े चैनल पे हमारी तरह, उसने कहा जी कि जो एक ही कंपनी जिसने हमारे साथ मुआहदा किया था वो जो हमें कीमत दे रही है, उसने अफ्रीका में जो मुआहदे किए उसका 1/3 ले रही है चीन की कंपनी। नेशनल मीडिया पे आया है। अच्छा, एक मैं एक और कमेंट करता चलूँ, देखिए हमारे साथ जिस तरह आपने कहा ना कि पाकिस्तान के पास डबल, जितनी हम अगर 50 रुपए है ना तो हमारे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। हम जो बिजली बनाने की सलाहियत 50% इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती की हुई है। हमने इस मफरूजे पे, अगर ये डाका भी हम पे डला था ना, हमारा मफरूजा था हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सिटीज बनाएंगे। आपने 2 साल में किए कुछ नहीं। आप जब तक इंडस्ट्री नहीं यार, आप अजीब बात, मलिक साहब जब आप 2 रुपए की बिजली 10 रुपए में खरीद रहे हैं मुबैना तौर पर, तो आप इंडस्ट्री को क्या देंगे? आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव ही नहीं है। तो आप ये फ्रिज में बिजली रख लें और पैसे देते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मुआहदे ये होने चाहिए ना मलक साहब, अगर जरूरत 1000 वो की थी तो 3000 क्यों लिया? अगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी हमारी नई जनरेशन को भी मकरूज कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझे, गलती होगी, अब खुदा के लिए उस बिजली को तो इस्तेमाल करें। हम तो पैसे दे रहे हैं, गलतियां होती रही, कभी तो रोको इसको, इसकी इस्लाह करें ना। लेकिन जब तक आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे उसकी इस्लाह कर नहीं सकते। भट्टी साहब मैं मारा बंदा, मैं हूं कातिल, अदालत में खड़ा अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं और आप मुझे कहीं अपनी गलती तस्लीम करते मैं फांसी लगना है? देखो मिल के खाया है यहाँ पे, ठीक है, फिर मुल्क को फांसी लड़ चढ़ा दो, मुल्क की फांसी लगना है, लग चुकी है, आगे चढ़ा दो, आप बंदे बचा लो और मुल्क गवा लो। और सारे बीच में हैंड इन ग्लव है, सारे ही बोलते हैं आप। मेरी तरफ से A है, B है, C है, मुझे इससे गलती नहीं। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि आज उन्होंने ग्रांट दे दी है, ग्रांट नहीं मतलब है वो जो पैसे 40 करोड़ पे दे दी है कि ये जो नैब की अदालतें, तो क्या कोई 30 अदालतें के आने से फर्क पड़ेगा? देखें 100% पड़ेगा, लेकिन ये मैं खुद 10 दफ़ा सुन चुका हूँ, पैसे दे दिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर 30 अदालतें काम करना शुरू कर देंगी। इधर सिर्फ आर्डर आते हैं, हकामत आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून में अक्सर मलक साहब आइन का रेफरेंस देते हैं, किस आइन में लिखा है कि मैं 2011 से रह रहा हूँ पंजाब हाउस और मैंने पैसे ना दूँ? किस आइन में लिखा है कि मैं एक पार्टी से मुंतखब हुआ हूँ और 2 और 5 करोड़ रुपया लेके वोट किसी और को दे दूँ? यार ये करप्शन आप आइन के तहत करते हैं, कानून के तहत करते हैं। मेरा इससे आगे भी का सवाल आपसे, वो सवाल मेरा भट्टी साहब आपसे ये है और मलिक साहब से भी ये है, अब एक तसर अवाम में पुख्ता हो गया क्योंकि एहतसाब मीनिंगफुल नहीं हुआ, चोरियां सामने आ गई,
तो क्या रियासत सीरियसली कोई या इसके इदारे सीरियसली कोई एहतसाब करने नहीं चाहते? इनकी नूरा कुश्ती हो रही है, ये एक दूसरे को जिंदा रखे हुए हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट में बोलता हूँ, एहतसाब कराची बोर्ड नहीं हो रहा, इसी वजह से उसके नताइज अच्छे नहीं आ रहे। जिस दिन एहतसाब लुटेरों के खिलाफ हो गया मुखालफिन की बजाय, उस दिन ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। सफर ज्यादा तो लंबा है, इंसाफ कर दें। इंसाफ नहीं हो रहा जी, मेरी राय है। मैं कोई एहतसाब के खिलाफ नहीं बोलने लगा। आपको पता है 20 लाख मुकदमात है ज़ेर इल्तवा, और पूरी दुनिया में यही चीज़ मानी जाती है कि इंसाफ की देरी का मतलब है नो इंसाफ। 45,000 केसेस तो आपको सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, तो खुदा के लिए एहतसाब के साथ बाकी अदालतों के निज़ाम को भी तो ठीक करें ना। अब अच्छा, 45,000 केस पड़े हैं मलिक साहब के, उसको भी होने चाहिए क्या? उसके बाद मेरे घर में डाका मार दे, मैं उसको भूल जाऊं? यार कमाल बातें कर रहे हैं। उसको भी ठीक करो, इसको भी ठीक करो। बात तो है जहां जहां खराबियां हैं उन्हें दूर करो ना। मगर याद उलट हो रहा है ये, तो फिर मैं समझता हूँ कि नीचे भी ऑर्डर कर दें, कोई कानून बना दे कि SHO जो है वो अपना नेगोशिएशन शुरू कर दे, जिसने अदालतें बनाए, मैं चोरों के साथ नेगोशिएशन करें, बैठे डायलॉग करें, औकात डायलॉग करें। यार हमें सिर्फ अपने मुआहदे निकाल के बता दो, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। हम देखें काजी साहब, मलक साहब, गुजारिश है, ये गंदगी रही है, हर अदारे में प्रॉब्लम है। ये अच्छा यार, ये हमने आगे आना है हमारे पास। साहब आप मेरे से ज्यादा लोगों को जानते हैं। मलिक साहब, दादे का मुकदमा पोता नहीं जीतता, 100 साल लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ खुदा ना खासा जिसका बाप मर गया सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए 1 साल जलील हो जाता है। मैंने आपसे स्टोरी आज नहीं, कल परसों लूंगा, अगले हफ्ते लूंगा, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले होकर भी जब नीचे कब्जा ग्रुप डिसाइड करते हैं उसके फैसलों पे, जो आपसी मेरी बात हुई थी ना, ये स्टोरी अब किस दिन करेंगे, मगर ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारी इशराफिया के लल्ले तलल्ले देखें। हम एक डॉलर के लिए खजल हो रहे हैं और यहाँ पर कैसे डॉलर उड़ाए जाते हैं। इशराफिया की मुबैना ज़रूरियात भी जो नहीं है, शायद तय्युश हैं, वो क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, हम बहुत ही ज़्यादा डॉलर्स के लिए बड़े दस्ते नगर हो चुके हैं, और आज अभी आ भी गया तो हमारा 115 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है। अब ये जो हमने 5 बिलियन का ज़्यादा हो एक साल में हो गया। तो ये मुझे बताएं, आपके पास एक स्टोरी है कि हम कैसे अपने वसाइल को उजाड़ते हैं। आज वज़ीर साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने, मैं पॉजिटिव बात कर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हम डॉलर ज़्यादा बाहर दे देते हैं, आते कम है, और उसी वजह से हमारे रुपये पे प्रेशर है, जहाँ से महंगाई होती है। बड़ी उनकी खूबसूरत बात है। अब सुन लें, उनके एक एडवाइज़र हैं यहाँ पे पंजाब में, डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर सलमान शाह का कोटेड जो स्टेटमेंट है, जो आपके मेरे प्रोग्राम में दी थी कि 30% जो हमारी इंपोर्ट्स है, तकरीबन 30 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है। अगर सलमान शाह को पकड़ लिया जाए तो वो 10 बिलियन 1 मिनट में ख़त्म होती है। मैं आपको बताऊँ, हो गया उन्होंने कहा था 52% इंक्रीज़ किया खाने पीने की चीज़ों में। उसमें क्या आ रहा है भट्टी साहब, ये जो अमीर लोग हैं जिनका जो हुक्मरान है हमारे, चॉकलेट्स, कैन फूड, सी फूड, कुत्ते और बिल्लियों की खुराकें, अपने लिए जैतून का तेल, उनके सेब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से एक होता है बनोका, वो एक शहद ऐसा है, वो सिर्फ न्यूजीलैंड से आता है, स्पेशल अंडे, फिर उनकी बेरीज, मैं आपको बता रहा हूँ 52% इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार कल मुझे लोअर चैम्बर से इंफॉर्मेशन मिली, वो यकीन करें खून के आंसू होने वाली है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख के लगभग फिलिपिनो आया है। उनका काम यह है कि वो अमीरों के बच्चे खिलाएं, मगर उर्दू, पंजाबी, सिंधी को लोकल ना पहुँचे। 2 लाख जो ये आया काम करती है, मैं अपने प्रोड्यूसर तुराब के साथ कैलकुलेट कर रहा था, 30 करोड़ डॉलर बने हैं, जो कि 50 अरब रुपये है। आप इसलिए डॉलर दे रहे हैं फिलिपीनी औरतों को कि मेरी बेटियां, मेरी बच्चियों को आप पैसे भी नहीं दे सकते, जॉब भी नहीं दे सकते। तो इस तरह उनको 1500 डॉलर देते हैं तो वो कितने बन जाते हैं? वो मैंने बताया 30 करोड़ डॉलर बन रहे हैं आपके। ये आपका पाकिस्तान में बताया ना 1,60,000 रुपये बन जाते हैं। नहीं, ये तो आपने निकाला 30 करोड़ डॉलर। मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपये। सलमान शाह की बात मान लें, 30% आप अपनी इम्पोर्ट्स जो नजायज़ है वो कह रहे हैं वो गैर ज़रूरी है, जो सारी अपर क्लास अपने लग्जरी के लिए, आपके लिए मैंने बताया यहाँ पे बड़े। लेकिन मैं स्टोरी का एक और एंगल आपको मतलब न्यूजीलैंड का शहर जी, ये बड़ी बात है साहब। मैं ये बता दूं, ये फिलिपिनो पे बता दें मुझे, फिलिपिनो पे हर अमीर आदमी के घर में, आपने तो आंखों से देखा है, स्टेटस सिंबल है, 8-10 देखे हैं। ये क्यों लाते हैं, ये बजाया ना हमें जरा। ये उसकी वजह ये है कि हम नीच है ना पाकिस्तान में। अच्छा, उर्दू में बात करना घटिया है। भी फॉरेनर होने चाहिए हमें लोग। दूसरी ये अभी कह रहे हैं ना चॉकलेट, मैं उन हुक्मरानों को जानता हूँ जिनका रेगुलर पानी बाहर से आता है, वो पाकिस्तान का पानी नहीं पीते। एक हमारे वज़ीर पाकिस्तान का माल खाते हैं, सिर्फ एक हमारे वज़ीर आज़म थे, उन एक ख़ास किस्म का फल खाते थे जो स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से आता था। यार इधर पाकिस्तान के हुक्मरान तो हैं, लेकिन ये मेड इन अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, सिडनी है। इनके घरों में पड़े परफ्यूम की कीमतें लगा लें तो वो करोड़ों में होगी। मैं मलिक साहब परफ्यूमों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों में। देखे ना, हम अभी आप अल फतह
ये शाल भी चले जाए, सारी स्मगलिंग का माल पड़ा होगा, सारा स्मगलिंग का, वो कौन रोकेगा इस स्मगलिंग को? नहीं बड़ी साहब, स्मगलिंग तो एक चीज़ है, ये काम शुरू हुआ है मोइन कुरैशी से, इसको बाम अरूब पे पहुंचाया है उसने शौकत अजीज़ ने। उसने फर्स्ट 2 रिफॉर्म्स की थी, फर्स्ट रिजीम ऑफ IMF के दौर में, हाँ जी, और सेकंड थी अपना सेकंड रिजीम ऑफ, उसने तमाम टैरिफ्स को नीचे बिठा दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सारा दुनिया पे एक फ्रॉड का जरिया है, मैं साफ कह रहा हूँ। और ये बाकी वो क्यों अपने बंदों को यहाँ इंडक्ट करवाते हैं हमारे इसमें, ताकि ये मंडी जो है उनके हाथ से ना निकले। और फिर ये 700 अरब रुपए का आप टैक्स तो लगाएंगे, ये किसकी जेब से जाएगा? आप पेट्रोल महंगा करेंगे, आम आदमी मारा जाएगा, बिजली महंगी करेंगे साहब, जब तो कौन सोचेगा ये? जब तक इक़्तिदार ताकत चाहे किसी भी महकमे की है, अवामी नुमाइंदों, अवाम के लोगों की जिंदगी से वाबस्ता उन लोगों के पास नहीं ना जाएगी। ये जो नवाज शरीफ सरदारी सब, ये वो क्लास नहीं है जिन्हें हमारे मसाइल पता है। कत्तन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, इनके एक दिन का खर्चा 5-5, 10-10 मैं आप जो आप वाकया सुनाना चाहते हो, बड़ा है। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में एक MNA, मैं उनका नाम नहीं लेता, हम बैठे हुए थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जब ये फाइनेंस बिल पास होता है तो क्या होता है, कैसे होता है? कहते कुछ नहीं होती है, वो रखते हैं फाइनेंस बिल का मतलब बजट, तो हम हाथ खड़ा करते हैं तो पास हो जाता है। आपको पता है कि एक फाइनेंस बिल जब पास होता है तो लाखों बच्चों की मौत का जो है वो परवाना आप साइन कर देते हैं। जब आप हेल्थ पे पैसे नहीं देते, जब आप एजुकेशन पे पैसे नहीं देते, आपको पता है ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जो आपके 3.5 करोड़ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, 40% अमवात गंदे पानी से हो रही है। जब आप हेल्थ बिल पास करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है? एडिशन कर दूं, अपने मुल्क में कोला है, पाकिस्तान में हमने 211 अरब रुपए का कोला बाहर से खरीद लिया, अपने मुल्क से नहीं निकाला। वो समन मुबारकबाद साहब इतने आपको बताता हूँ, मगर एक और खबर भट्टी साहब आपको बहुत सारे शहरों में है, आम आदमी को ये लाइसेंस ही नहीं देते। नहीं भट्टी साहब, वो जलील हो जाता है, रुसवा हो भट्टी साहब, और हर जगह तो माफिया ने शिकंजे में लिया हुआ है यार। भट्टी साहब आपको तंग करने के लिए मैं कंक्लूडेड फिक्रा देना, ये जिस बंदे ने सारी आपकी इकॉनमी बनानी है वो IMF से है, अब हम उसको सेनेटर बनाने जा रहे हैं। अब बात करें यार, इस मुल्क में मैंने कहा मोइन कुरैशी कहां से आया था? चलो जो इधर के रहने वाले हैं, ओ भाई मुझे तो ये है कि निशानदेही सब कर रहे हैं, इस गंद को रोको, इस मुल्क को अपना मुल्क समझो, अपना घर समझो। इशफाक हसन खान साहब ने जिस तरह टीवी पे आके कहा है कि हमने $7 बिलियन इस दफा कर्जे पे सूद और निवापसियां करने की वो की हैं, ये 1 साल में हुआ है, और ये बेसिकली इसके सियासी मकासद होते हैं, ये माशी नहीं होते। ये इशफाक हसन खान साहब का भी कहना है, हमारी आवाज़ तो नहीं था, हमारी बात कोई नहीं मानता, ना हमारे पास वो डिग्री हैं उधर से जो लेके आते हैं वो जो रद्दी की। बहरहाल जो भी है, तो $7 बिलियन हमने दिए हैं, इस चुंगल से हमें कौन निकालेगा जब आप कौम के मफाद में पॉलिसियाँ बनाएंगे? वो कौन बनाएंगे ये अल्लाह जाने, मगर ना बनी तो काम ख़राब हो जाएगा। इस दुआ के साथ कि सब अच्छा हो। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।